गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसा आई प्रॉमिस्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि हम नेक्स्ट वीडियो अपना सेंटेंसेस पे बनाएंगे, तो आज हम सेंटेंसेस के ऊपर ही अपना एक वीडियो बना रहे हैं। और अगर आपने इन सेंटेंसेस का एक बार बेहतरीन तरीके से यूज़ कर लिया तो आई मस्ट प्रॉमिस यू कि आप लैंग्वेज को बोलते समय या लैंग्वेज को लिखते समय जो यूजुअली मिस्टेक्स हम कमिट करते हैं वाइल द यूज ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस, वो आपसे नहीं होंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा सो दैट यू मे गेट ऑल द आइडियाज़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन से। जहाँ तक बात सेंटेंसेस की है और सेंटेंस के बारे में जितनी बातें हैं इन डिफरेंट ग्रामेटिकल बुक्स जो कही गई हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन दी गई है, सेंटेंस की जो डेफिनेशन दी गई है कि एक सेंटेंस होने के लिए दो क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है। सेंटेंस के लिए लोग कहते हैं कि सबसे पहले ग्रुप ऑफ लोग क्या डेफिनेशंस में लिखा है कि सेंटेंस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरे नंबर पे वहाँ होना चाहिए सेंस, और तीसरा मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जो डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, तो इन दो चीज़ों के बेसिस पे अगर हम सेंटेंसेस को क्लैरिफाई करें तो जैसे सपोज एज एन एग्जांपल है कि अ ट्रू स्टोरी, इज इट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स? ऑफ कोर्स इट इज। दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए कि क्या इसमें सेंस है, सेंस किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सिर्फ तब बनता है जब वहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे ए स्टोरी ट्रू लिख देते ना तो शायद ये अपना सेंस क्रिएट कर ही नहीं पाता। तो सेंस क्रिएट करने ये सही ये अरेंजमेंट जो है इसका वो है अ ट्रू स्टोरी। तो जो सेंस की जब हम बात करते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, तो सेंस वो है जब वर्ड्स को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाए। और अगर सिस्टमैटिक वे में हमने वर्ड्स को अरेंज करके लिख दिया तो वही उसी स्थिति में वो सेंस क्रिएट करेगा। अब ये तो मैं हटा दूंगा आपको, लेकिन इतनी दोनों चीज़ों से कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन दी गई है कि सेंटेंस मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों पे देखें तो सेंटेंस की डेफिनेशन पूरी नहीं होती, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए दो नहीं बल्कि तीन क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है। और वो जो तीसरी क्वालिफिकेशन है वो ये कि हर सेंटेंस की अपनी एक टाइमिंग भी होती है, बिना टाइमिंग के सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है। तो तीन तरीके के क्वालिफिकेशंस को अपन लोग कैरी करते चलेंगे। सबसे पहला, सेंटेंस होने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स की नेसेसिटी है। दूसरे नंबर पे सेंटेंस होने के लिए जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज। और चूंकि जो स्क्रिप्ट है वो हर भाषा की अलग अलग है, इंग्लिश इज रिटन ऑन रोमन स्क्रिप्ट, तो ये अरेंजमेंट रोमन स्क्रिप्ट के हिसाब से ही है। और तीसरे नंबर पे सेंटेंस होने के लिए जो चीज़ चाहिए वहाँ टाइमिंग जरूर होना चाहिए। टाइमिंग इन द सेंस कि हर सेंटेंस की अपनी एक टाइमिंग जरूर होती है, और टाइमिंग हर लैंग्वेज में सिर्फ तीन तरीके की होती है, बीइंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इस सेंटेंस को तो कोई जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा कि इसकी टाइमिंग क्या है, बट इफ इट इज रिटन इन दिस वे, इट इज अ ट्रू स्टोरी, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सेंटेंस की तीनों क्वालिफिकेशंस को कैरी करता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ऑफ कोर्स इट इज। दूसरे नंबर पे इसमें अरेंजमेंट भी अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज है, तो ये सेंस भी क्रिएट कर रहा है। और तीसरे नंबर पे इस पर टाइमिंग है। लाइक एक और सेंटेंस अगर हम लिखें कि ही माय फ्रेंड इज, अगर कोई पूछे कि क्या ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस होने के लिए हमें तीन क्वालिफिकेशंस की नेसेसिटी है। द पहला कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरे नंबर पे उसमें अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज होना चाहिए। इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। हालांकि इसमें तीसरी क्वालिफिकेशन जो सेंटेंस की टाइमिंग होती है, और सेंटेंस की टाइमिंग हमें सिर्फ एक ही चीज़ से पता चलती है, हेल्पिंग वर्ब से। अगला वीडियो मैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। आई विल लेट यू नो कि हम किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब कैसे इन्हें कैटेगराइज किया गया है और किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब्स को डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऑफ कोर्स इट इज। क्या यहाँ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज है? नो। तो अगर यहाँ ग्रुप ऑफ
वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज अरेंज नहीं है ना, तो फिर ये सेंटेंस नहीं हो सकता। तो सेंटेंस की 3 क्वालिफिकेशन, सबसे पहला सेंटेंस हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरा नंबर वहाँ पे अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट होना चाहिए, तभी वो सेंस क्रिएट करेगा। और तीसरा जो क्वालिफिकेशन है वो ये कि हर सेंटेंस की अपनी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, तो हमें वो टाइमिंग इधर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो देखना ही पड़ेगी, वो वहाँ जरूर होना चाहिए। अगर सेंटेंस में टाइमिंग नहीं है तो फिर वो सेंटेंस भी नहीं है। अब इनकी और बेसिक्स की बात करते हैं। ये तो गलत ही था, एक इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो है ये सेंटेंस है, सेंटेंस ये इसीलिए है क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वालिफिकेशंस को फॉलो कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऑफ कोर्स अरेंजमेंट सही है एब्सोल्युटली, लेकिन क्या ये टाइमिंग कैरी कर रहा है? नॉट एट ऑल। तो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अरेंजमेंट बिल्कुल सही है लेकिन टाइमिंग नहीं है तो हम उसे सेंटेंस तो कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ हम आगे जाके उसे कंसीडर करते हैं फ्रेज। तो जब तीनों क्वालिफिकेशन होगी तो हम उसे सेंटेंस कंसीडर करेंगे। अगर फर्स्ट 2 क्वालिफिकेशंस होंगी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और अरेंजमेंट सही होगा तो हम उसे फ्रेज कंसीडर करेंगे। और तीसरे नंबर पे फॉर एग्जांपल क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? नो। क्या अब जब ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है तो फिर अरेंजमेंट का कोई सेंस नहीं है, यहाँ टाइमिंग वहाँ हो नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में ये सिंगल वर्ड जो है उसे हम वर्ड कहते हैं। तो सेंटेंस के हिसाब से वर्ड्स को इन 3 कैटेगरी, मतलब उस डेफिनेशन में इन 3 कैटेगरीज में वर्ड्स को क्लासीफाई किया गया है। अगर कोई सिंगल वर्ड है तो वो वर्ड की कैटेगरी में जाएगा, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अरेंजमेंट सही है बट टाइमिंग अगर मिसिंग है तो हम उसे फ्रेज कंसीडर करेंगे। और अगर तीनों क्वालिफिकेशंस हैं कि सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सेंस का मतलब अरेंजमेंट भी अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज सही है और टाइमिंग भी है, तो हम ऐसी स्थिति में उसे सेंटेंस का कंसीडरेशन देते हैं। ये तो हो गया सेंटेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कब कौन सी वैरायटी सेंटेंस होगी, कब वो फ्रेज होगी और कब हम उसे सिंगल वर्ड के रूप में कैटेगराइज करते हैं। इतना समझने के बाद समझने की एक और चीज़ ये है कि अगर हम बात करें कि सेंटेंस का क्या यूज है, तो मैं बता दूं आपको कि सेंटेंस किसी भी भाषा में लैंग्वेज को जब हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए आइदर वी आर यूजिंग द लैंग्वेज फॉर राइटिंग और वी आर यूजिंग द लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग, चाहे हम भाषा को लिखने के लिए यूज करें और हम भाषा को कम्युनिकेशन मतलब बोलने के लिए यूज करें, तो दोनों के दोनों स्थितियों में जो हमारा सेंटेंस है, जिस तरीके से हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि सेंटेंस में मतलब हमें वर्ड्स की नेसेसिटी है। सबसे पहले हमें वर्ड्स चाहिए और वर्ड्स के बेसिस पे ही हम सेंटेंसेस बोलते हैं। दूसरा, सिर्फ वर्ड्स का यूज करना ही सफिशिएंट नहीं है। जैसे सपोज इफ आई वांटेड टू आस्क समबडी कि वो हमें अपना पेन दे दे और आई विल आस्क हिम इन द वे कि यू पेन प्लीज, ऐसे भी हम अपनी बात रख सकते हैं। मे आई टेक योर पेन प्लीज, हम ऐसे भी अपनी बात रख सकते हैं। आई पेन नीड यू योर गिव, हम ऐसे भी अपनी बात को रख सकते हैं। परहैप्स जो हमने लास्ट वाला जो तरीका बताया, तो हम चाहें तो फ्रेज के तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं, चाहे तो सेंटेंस के तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं, और चाहे तो इन अ सिंगल वर्ड भी हम अपनी बात रख सकते हैं। पेन, यू पेन प्लीज, ऐसे भी हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब हम लैंग्वेज को ऑथेंटिक वे में कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमें सेंटेंस के सेंस में ही फॉलो होना चाहिए। सो उस जब फॉलोइंग की बात करेंगे तो हमें इन 3 क्वालिफिकेशंस को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा नंबर, अब इसके बाद आता है सेंटेंस का क्लासिफिकेशन। सेंटेंसेस यूजुअली इन 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज हैं। असर्टिव, interrogative, imperative, exclamatory and optative। वैसे कई सारी ग्रामेटिकल बुक्स में आपको सेंटेंसेस की सिर्फ 4 कैटेगरीज दिखाई देंगी, वहाँ पे ऑप्टेटिव कैटेगरी नहीं होती। बट अगर हम सेंटेंसेस को उनके जेन्युइन सेंस में समझें तो इन पांचों के एक्सक्लेमेटरी को फर्दर जाके एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव अलग अलग क्यों है वो अभी फर्दर डिस्कशन में अपन शेयर करेंगे। तो
अब ये जो 5 वैरायटी ऑफ सेंटेंस हैं, ये सी वन मोर थिंग, ये फ्रेज भी हो सकते हैं, ये वर्ड भी हो सकते हैं और ये सेंटेंस भी हो सकते हैं। अब ये सेंटेंस हैं, फ्रेज हैं। सेंटेंस होने के लिए तो हमें जो वो 3 क्वालिफिकेशन ज़रूरी हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना चाहिए, टाइमिंग ज़रूर होना चाहिए। सेंटेंस तो वो कोई भी वैरायटी सिर्फ तब होगी। फ्रेज वो तब होता है जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उसका अरेंजमेंट सही हो और जब उसमें टाइमिंग ना हो तो हम उसे फ्रेज कंसीडर कर लेते हैं, और अगर सिंगल वर्ड तो हम उसे वर्ड मान लेंगे। अब इन पांचों के पांचों वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को कैसे सेपरेट किया गया है, तो इनको सेपरेट किया गया है 2 तरीकों से। जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो तरीका है इनको सेपरेट करने का वो ये कि ये पांचों के पांचों चीज़ें अलग अलग फीलिंग के साथ बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। जैसे मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कोई भी वैरायटी तब होती है व्हेन इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग समथिंग। अब अगर आप किसी से सेंटेंस में कोई बात पूछ रहे हो तो वो इंटेरोगेटिव होगा। अगर आप फ्रेज में किसी से कोई बात पूछ रहे हो तो वो इंटेरोगेटिव फ्रेज होगा। अब अगर आप किसी सिंगल वर्ड में किसी से कोई बात पूछ रहे हो तो वो इंटेरोगेटिव वर्ड होगा। तो वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस तो ये तीनों हो सकते हैं, बट इन पांचों के पांचों जो कैटेगरीज हैं इनका यूज या इनको बड़े आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्हें किन फीलिंग्स के साथ बोला जा रहा है। लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव फ्रेज या इंटेरोगेटिव वर्ड, इनका यूज हम तब करते हैं जब मीन्स व्हेन वी आर आस्किंग समबडी समथिंग। जब भी हम किसी से कुछ पूछने के लिए यूज करते हैं ना कुछ, तो हम इंटेरोगेटिव फ्रेम यूज करते हैं। अगर हम उसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो सेंटेंस में यूज करने के लिए वहाँ सबसे पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ किया जो टाइमिंग बताने का सिंगल एंड फॉरमोस्ट सोर्स है इन अ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं तो चूंकि हर सेंटेंस का एक सिस्टमेटिक सेंटेंस की डेफिनेशन में हमने देखा कि कोई भी सेंटेंस सिर्फ तब होता है जब वो 3 क्वालिफिकेशंस को कैरी करे, बी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इट मस्ट हैव द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज, और तीसरे नंबर पे इस पे टाइमिंग होना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ों को अगर हम जस्टिफाई करें तो अगर हम सेंटेंस पे जाएंगे तो सेंटेंस के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना मैंडेटरी है। बिना इस स्ट्रक्चर के आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड व्हेन वी आर आस्किंग समबडी समथिंग। असर्टिव सेंटेंसेस वो है, अच्छा असर्टिव के कई और नाम भी हैं, अभी हल बताता हूँ मैं। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं विच आर यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन। सपोज इफ यू आर आस्किंग समबडी समथिंग, मैं ही आपसे अगर किसी बात को पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने ताजमहल देखा है। अभी मेरे लास्ट वीडियोस में भी था कि टेंसेस हम कैसे पहचानते हैं। तो टेंसेस पहचानने का वही सिंगल हम सेंटेंस की वर्ब के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रही है। अगर सेंटेंस में काम खत्म हो गया तो वो परफेक्ट, अगर काम कंसिस्टेंटली चल रहा है तो वो कंटिन्यूस, और अगर काम रूटीन या हैबिट इंडिकेट कर रहा है तो वो इंडेफिनिट है। तो क्या आपने ताजमहल देखा है, सेंटेंस परफेक्ट है, इंटेरोगेटिविटी में हम इसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उसकी रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगी। परफेक्ट में हम हैव वर्ब का यूज करते हैं। देन उसका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस की वर्ब का डूअर होता है। जो सेंटेंस की वर्ब को करने वाला होता है हम उसी को सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव का सेंटेंस फ्रेम करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब प्लेस करते हैं, देयर आफ्टर हम सब्जेक्ट फॉलो करते हैं, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनका यूज किया जाता है, असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनका यूज किया जाता है आंसर करने के लिए। सपोज इफ यू आस्क समबडी समथिंग कि क्या आपने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताज। तो जब समबडी आंसर सेड यस, तो क्या ये यस में किसी ने जवाब दिया तो क्या ये यस सेंटेंस है? नो, ये सेंटेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस के जो 3 क्वालिफिकेशन है उन्हें फॉलो ही नहीं कर रहा। सेंटेंस के जो 3 क्वालिफिकेशन है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज, और तीसरे नंबर पे उस पर टाइमिंग होना चाहिए। तो ये तो सिंगल वर्ड है, ना तो ये फ्रेज है ना ही ये सेंटेंस है। तो हम इसे, चूंकि हमने आंसर देने के लिए तो यूज किया, तो हम इसे असर्टिव तो मान लेंगे, लेकिन हम इसे मानेंगे असर्टिव वर्ड। अगर हम सेंटेंस में इसका आंसर कर रहे होंगे तो सेंटेंस के लिए जो पूरा का पूरा फ्रेम है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
और लास्ट में एक फुल स्टॉप भी हम प्लेस करते हैं। और ये जो इनके फिनिशिंग मार्क्स हैं, ये भी एक आइडेंटिटी है सेंटेंसेस की, कि सेंटेंस आपका असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। तो अभी हमने सिर्फ एक फ्रेम से बताया आपको कि सपोज इफ आई एम आस्किंग समबडी समथिंग, तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, द स्ट्रक्चर इज दिस दैट वी हैव टू फॉलो। अगर हम किसी से हैव यू सीन द ताज की बजाय ये पूछ लें कि यू हैव सीन द ताज, तो भले ही आपके चेहरे पे फेशियल एक्सप्रेशन पे ये दिख रहा है कि यू आर आस्किंग समबडी समथिंग, बट सिंस यू आर नॉट यूजिंग द लैंग्वेज, कि वो परफेक्ट जो उसका सिस्टम होना चाहिए, जो अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स होना चाहिए, चूंकि आपने उसे फॉलो नहीं किया तो हम उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ग्रामेटिकली ऑथेंटिकेशन तो नहीं देंगे। सो बोलना आपको ऐसे ही पड़ेगा, हैव यू सीन द ताज, सामने वाला उसको आंसर ही करेगा येस, आई सब्जेक्ट है उसका, बिकॉज द वर्ब जो देखने का काम है मैंने किया, आई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी, परफेक्शन की हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, सीन द ताज। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, आप असर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस का यूज करते हैं किसी से कुछ पूछने के लिए, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ये तो हो गए इन दोनों सेंटेंसेस के डेफिनेशंस। अब असर्टिव के, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि असर्टिव के और भी नाम हैं। जैसे असर्टिव का यूज सिर्फ आंसर देने के लिए नहीं किया जाता, कभी कभी इन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि कभी अगर आप कुछ डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर मतलब अगर आप किसी चीज़ को बताते हो किसी को, जैसे आई लिव इन टीकमगढ़, तो हमने ये किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। सपोज इफ समबडी आस्क्ड मी कि वेयर डू यू लिव, आई विल आंसर एज आई लिव इन टीकमगढ़, तो हमने आंसर के लिए यूज किया तो हम उसे आंसर के लिए यूज किया, असर्टिव है। बट सपोज इफ समटाइम्स आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग, जैसे मैंने मीन्स आई लिव इन टीकमगढ़, इसी को तो डिक्लेयर, अगर आप डिक्लेयर भी करोगे ना तो भी हम उसे असर्टिव सेंटेंस की ही कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, वो भी इसी का एक और नाम है। इसको हम तीसरा स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। जब कभी भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट आपके असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब आया आपका तीसरे नंबर का सेंटेंस इम्पेरेटिव। तो असर्टिव्स आर यूज्ड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। सेंटेंस होंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और अगर सेंटेंस नहीं होंगे, वर्ड होगा तो कैन बी आंसर्ड, सिंगल वर्ड का कोई अरेंजमेंट नहीं होता। दूसरा नंबर, अगर आप फ्रेज बना रहे हैं तो फ्रेज के अपने सिस्टम्स हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके होता है फिनिशिंग मार्क, फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी को दो तरीके की फीलिंग्स, दो नहीं चार तरीके की फीलिंग्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड कमांड। अगर इन चार फीलिंग्स के साथ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड कमांड, अगर इन चार सेंटेंसेस के साथ इन चार फीलिंग्स के साथ किसी सेंटेंस को बोला जा रहा है ना, तो वो इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हम इसमें सब्जेक्ट फॉलो नहीं करते। क्यों फॉलो नहीं करते आपको अभी समझ आ जाएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड के लिए यूज किए जाते हैं। अब वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड हर किसी के लिए नहीं है। अगर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड सेकंड पर्सन को दिए जा रहे हैं, सेकंड पर्सन, जैसे लैंग्वेज में पर्सन्स जो है वो तीन तरीके से डिवाइडेड हैं। फर्स्ट पर्सन आर दोज हु स्पीक, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन आर दोज हु लिसन, जब मैं बोलूँगा तो यू सेकंड पर्सन है वही सुनेगा। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है। सपोज इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, मैंने कहा कि यार आज रवि नहीं आया, तो आई हैव स्पोकन, आई एम द फर्स्ट पर्सन, आपने सुना, यू आर द सेकंड पर्सन बिकॉज यू आर लिसनिंग। तो द पर्सन दैट स्पीक इज नोन एज द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु लिसन्स इज नोन एज द सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है लाइक रवि ही होगा एज अ प्रोनाउन, तो हम उसे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड की फीलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड की जो फीलिंग है वो फीलिंग वाले सेंटेंसेस जब सिर्फ और सिर्फ सेकंड पर्सन को एड्रेस किए जाते हैं। रिपीटिंग, अगर सेंटेंस की फीलिंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या कमांड की है और अगर सेंटेंस किसी सेकंड पर्सन को एड्रेस किया जा रहा है, सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन मीन्स यू, सिर्फ तब हम उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कंसीडर करते हैं। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये सेंटेंसेस सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को कैरी करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द सेकंड पर्सन ओनली। जैसे हम ये कहें कि गवर्नमेंट को गरीब लोगों की मदद करना चाहिए,
अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो सेंटेंस की फीलिंग तो सजेशन की है, गवर्नमेंट को सरकार की गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो फीलिंग तो इम्पेरेटिव की है। लेकिन अगर हम सोचें कि ये इम्पेरेटिव है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो सब्जेक्ट है वो किस पर्सन को बिलोंग कर रहे हैं। पर्सन सिर्फ 3 तरीके के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो सबसे पहला मैंने बोला मैं फर्स्ट पर्सन, आपने सुना आप सेकंड पर्सन। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मदद कौन करेगा, गवर्नमेंट। कौन, थर्ड पर्सन। ना तो मैं गवर्नमेंट हूँ ना नॉर यू, सो थर्ड पर्सन है। चूंकि यहाँ सजेशन दिया जा रहा है लेकिन थर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, भले ही इसमें सजेशन की फीलिंग है लेकिन ये सेंटेंस इम्पेरेटिव नहीं होगा। इम्पेरेटिव कोई भी सेंटेंस सिर्फ तब होगा जब हम आपसे ये कहें कि आप गरीबों की मदद करो, कि या गरीबों की मदद करो, तो कौन करेगा, द पर्सन हु इज लिसनिंग। सो ऐसी स्थिति में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सिर्फ तब हम कैटेगराइज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की कैटेगरी यहाँ फॉलो की जाती है। सब्जेक्ट यहाँ इसीलिए नहीं आता और नॉर हमें लगाना चाहिए, इसीलिए नहीं आता क्योंकि इन सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है इट इज ऑलवेज वेल अंडरस्टूड नथिंग बट यू। सो गवर्नमेंट को लोगों की मदद, गरीब लोगों की मदद करना चाहिए, तो क्या ये इंटरोगेटिव है, आई एम नॉट यूजिंग द सेंटेंस फॉर आस्किंग समबडी। तो ये चूंकि हम डिक्लेरेशन बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम इसे असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे और हम उसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आज अभी के वीडियो में इतना ही है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपके पास वो सेंटेंसेस की फर्दर क्लासिफिकेशन और इनकी डिटेल्ड स्टडी के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। आई लेट यू नो कि व्हाट एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।